अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि गायकली तुतैकन को उठाकर एक गार में ले गया था, जबकि नयान पीछा करते करते उस जगह के करीब पहुंच गया था। इस किस्त के आगाज में नयान और उल्लू बिल्गे उस गार के सामने पहुंच जाते हैं। अंदर इब्नुल अरबी और दरवेश अल्लाह का जिक्र करने में मसरूफ होते हैं, जबकि गायकली कहीं बाहर गया होता है। इतने में उल्लू बिल्गे नयान को कहता है कि ये गार बहुत खौफनाक लग रही है, तुम अंदर मत दाखिल होना। लेकिन नयान अंदर दाखिल होने के लिए एक कदम बढ़ाता है तो गार के बाहर गायकली उनके सामने भागना शुरू कर देता है, जिसके बाद उन दोनों का ध्यान गायकली की तरफ हो जाता है और दोनों वहीं से मुड़कर गायकली की तरफ चले जाते हैं। गार के अंदर तुतैकन अपनी आंखें खोल लेता है और पूछता है कि मैं कहाँ हूँ। इब्नुल अरबी कहते हैं हम सफ़र में हैं और इंशाल्लाह दिलों को खोलने जा रहे हैं। दूसरी तरफ कबीले में जरगा शुरू होने वाला होता है। जरगे की सरबराह गुमस्तैकन का रहा था और फैसला भी उसी ने सुनाना था। इतने में अर्तुल को भी जरगे की तरफ लाया जा रहा होता है, तो दुर्गा के लोग लगातार उसे कातिल और गद्दार कह रहे थे। थोड़ी देर बाद अर्तुल जरगे वाले खेमे के बाहर पहुंच जाता है, जहां हैमा खातून खड़ी होती हैं। अर्तुल उनको सलाम करता है और फिर जरगे वाले खेमे में दाखिल हो जाता है। खेमे के बाहर दुमरुल भी अर्तुल के साथियों को छिपा कर ले आता है और सलजान उनके पास खड़ी हो जाती है। अर्तुल जरगे में गुमस्तैकन के सामने बैठ जाता है। इतने में एक सिपाही आकर उसके सर की टोपी उतार लेता है। इसके बाद जरगे की कार्रवाई शुरू हो जाती है। गुमस्तैकन कहता है हम सुलेमान शाह के बेटे अर्तुल का मुकदमा शुरू करने जा रहे हैं। अर्तुल ने सल्जूक कमांडर अर्तकुश, तो दुर्गा सिपाहियों के कमांडर तुतैकन और सिपाही कोजाबश को कत्ल किया है। फिर वो अर्तुल से कहता है कि अब तुम बताओ कि इन तीनों का क्या कसूर था और तुमने इनको क्यों मारा। हम इस्लामी लिहाज से वो वजह जानकर फैसला करेंगे। फिर अर्तुल बोलना शुरू होता है और कहता है सबसे पहले आप ये जान लें कि मैं अपनी मर्जी से कबीले में आया था, वरना कोई भी मुझे पकड़ ना पाता। और मैं इसलिए यहाँ आया था ताकि हमारे कबीले के बड़े ये जान लें कि असल गद्दार कौन है। गुमस्तैकन कहता है लफ्ज़ों के साथ खेलना बंद करो और सवाल का जवाब दो। फिर अर्तुल कहता है तुम्हारा झूठा इंसाफ ओगस कबीले के खात्मे के लिए बनाया गया है। गुमस्तैकन गुस्से में आ जाता है और कहता है अगर तुमने मज़ीद एक लफ्ज़ भी बोला तो अभी तुम्हारे मुकदमे का फैसला तुम्हारे खिलाफ सुना दिया जाएगा। फिर अर्तुल जरगे के लोगों से मुखातिब होता है और कहता है जब से मैंने तलवार पकड़ी है मैंने किसी मासूम का खून नहीं बहाया और हमेशा जुल्म के खिलाफ अपनी तलवार चलाई है, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि जब एक जालिम सांस लेना बंद कर देता है तो हज़ारों मजलूम खुश और आबाद हो जाते हैं। तो ये सब जानते हुए मैं कैसे कमांडर अर्तकुश और तुतैकन को मार सकता हूँ। और हाँ, कोजाबश को मैंने मारा है क्योंकि वो एक गद्दार था। फिर कुलकुल सरदार गुस्से से बोलता है क्या गद्दार को मारना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अर्तुल कहता है अगर आप अपनी आंखें बंद करके एक गद्दार को पालेंगे तो फिर बिल्कुल ये मेरी जिम्मेदारी है। गुमस्तैकन कहता है क्या तुम्हारे पास कोजाबश की गद्दारी का कोई सबूत है। अर्तुल कहता है मैं इतने अरसे से जालिमों और गद्दारों से लड़ रहा हूँ, इसलिए गद्दार की फितरत क्या होती है ये मैं खूब जानता हूँ। कोजाबश ने कमांडर अर्तकुश की जासूसी की और नयान तक खबर पहुँचाई और उसी ने तुतैकन को भी फंसाया था। और नयान जैसे जालिम शख्स ने कोजाबश को जिंदा क्यों छोड़ा, सिर्फ इसलिए कि वो मुझे कातिल साबित करना चाहता था ताकि दोनों कबीलों के लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं। कोजाबश के अलावा एक गद्दार और भी है और वो है मेरे साथ बैठा हुआ शख्स कारा बेग। जब नयान मेरे हाथ में कील ठोंक रहा था तो ये शख्स भी वहाँ मौजूद था और हंस रहा था। इस बात पर जरगे वाले चौंक जाते हैं, जबकि कारा बेग गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ये झूठ बोल रहा है और अपने कत्ल के जुर्म से बचने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद कारा बेग के गवाह पेश करने का कहता है, जिस पर गुमस्तैकन कहता है कि गवाह पेश करो। इसके बाद वो सिपाही सामने आता है जिसने अर्तुल को उस जगह देखा था जहाँ कमांडर अर्तकुश और उसके सिपाहियों पर हमला हुआ था। वह सिपाही कसम खाकर कहता है कि जब हमारे सिपाहियों को शहीद किया जा रहा था तो मैंने अर्तुल को वहाँ देखा था। अर्तुल कहता है हाँ मैं वहाँ मौजूद था, लेकिन मैं जब पहुँचा तो ये सारा वाक़या हो चुका था और मुझे अर्तकुश ने वहाँ मुलाकात के लिए बुलाया था, इसलिए मैं वहाँ गया था। कारा बेग कहता है तुमने अपने जुर्म का इकरार कर लिया है। इसके बाद गुमस्तैकन अपना आखिरी फैसला सुनाना शुरू करता है और कहता है सुलेमान शाह का बेटा अर्तुल कमांडर अर्तकुश और उसके सिपाहियों को मारने, तुतैकन को जाल में फंसा कर मारने और कोजाबश को सब के सामने मारने के जुर्म में कसूरवार पाया है। इसके बाद कई कबीले के लोग उठ खड़े होते हैं और कहते हैं ये सब गलत है और अर्तुल को फंसाया जा रहा है, लेकिन गुमस्तैकन उनको खामोश करा देता है। फिर गुमस्तैकन कहता है मैंने फैसला सुना दिया है, ये मामला हसास नौयत का है, इसलिए अर्तुल को फौरी सजा दी जाएगी और अभी इस खेमे के बाहर इसकी गर्दन उतार दी जाएगी और कुरकुत सरदार अर्तुल पर तलवार चलाएंगे। ये सुनकर हैमा खातून बोल पड़ती हैं और कहती हैं कि मेरा बेटा मासूम है और आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद गुमस्तैकन अर्तुल से कहता है कि तुम आखिर में कुछ कहना चाहते हो। अर्तुल कहता है अल्लाह सब हकीकत जानता है, अगर हज़ारों हुसैन भी शहीद कर दिए जाएं
پھر بھی علی کے رستے پر چلنے والے کبھی ہار نہیں مانتے۔ اس کے بعد گمستیکن سپاہی کو حکم دیتا ہے کہ ارطغرل کو سزا دینے کے لیے یہاں سے لے جاؤ۔ ارطغرل اس سپاہی کے ساتھ خیمے سے باہر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے جاتے ہیں۔ اس دوران لوگوں کی ایک بڑی تعداد وہاں موجود ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ارطغرل کے حق میں نعرے لگا رہے ہوتے ہیں اور باقی ارطغرل کو غدار اور قاتل کہہ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ارطغرل کے ساتھی گھوڑا گاڑی میں چھپ کر یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سلجان کے حکم کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف گندوگدو گمستیکن سے کہتا ہے کہ میں ایک آخری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سلطان علاء الدین کو ارطغرل کے فیصلے کے بارے میں پہلے بتانا چاہیے۔ سلطان علاء الدین ارطغرل کو دل سے چاہتا ہے اور اگر انہوں نے یہ سنا تو ہم سب کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ جس پر کارابیک بول پڑتا ہے اور کہتا ہے ہمارے پاس اب وقت نہیں ہے، اگر ہم نے دیر کی تو قبیلے میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں دہلی دامیر اور حلیمہ سلطان کونیا کی طرف روانہ ہیں اور اس مسئلے پر سلطان علاء الدین سے بات کریں گے۔ کرکٹ سردار کہتا ہے تم حلیمہ سلطان کے شاہی تعلق کو استعمال کرنا چاہتی ہو؟ حائمہ خاتون کہتی ہیں ہاں، جب تم انصاف نہ دے سکو تو مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ کرکٹ سردار غصے سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ارطغرل قاتل ہے، اس لیے اب اس کو سزا مل کے رہے گی۔ پھر گندوگدو کہتا ہے آپ نفرت اور انتقام میں اندھے ہو چکے ہیں اور آپ سب کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ پھر کرکٹ سردار کہتا ہے اب میں مزید انتظار نہیں کروں گا۔ حائمہ خاتون اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں جب ارطغرل پیدا ہوا تھا تو سب سے پہلے آپ نے اسے اٹھایا تھا اور آپ اسے اٹھا کر زخمی سلیمان شاہ کے پاس لے گئے تھے۔ ارطغرل اس دن کی طرح آج بھی معصوم ہے، ایسا مت کرو۔ کرکٹ کہتا ہے اس نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے، اس کو مارنا میرا حق ہے اور یہ حق میں لے کر رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے باہر نکل جاتا ہے اور تیزی سے چل کر ارطغرل کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے۔ ارطغرل اسے کہتا ہے آپ غلطی کر رہے ہو ماموں۔ کرکٹ سردار کہتا ہے خاموش ہو جاؤ، اگر تمہارے اندر کچھ ایمان باقی ہے تو کلمہ شہادت پڑھ لو۔ اس کے بعد ارطغرل کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ خیمے کے اندر حائمہ خاتون گندوگدو سے کہتی ہیں جاؤ اور ارطغرل کو بچا لو۔ گندوگدو کہتا ہے ہاں مجھے اب یہی کرنا ہوگا، لیکن جیسے ہی وہ باہر کی طرف بڑھتا ہے دو سپاہی اس کی گردن پر تلوار رکھ دیتے ہیں اور ایک سپاہی حائمہ خاتون کی گردن پر تلوار رکھ دیتا ہے۔ اس طرح وہ دونوں بے بس ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف کارابیک تلوار کرکٹ سردار کی طرف بڑھاتا ہے۔ کرکٹ سردار تلوار نکالتا ہے اور ہوا میں بلند کرتا ہے۔ عین اس وقت سلجان ارطغرل کے ساتھیوں کو کہتی ہے کہ جاؤ اور ارطغرل کو بچا لو، جس کے بعد وہ فوراً چھلانگیں مارتے ہوئے گھوڑا گاڑی سے باہر آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد سلجان دمرد کو بھی آواز دیتی ہے اور وہ بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ حملہ کر دیتا ہے۔ تھوڑی دیر میں ہی ارطغرل کے ساتھی نقشہ تبدیل کر دیتے ہیں اور دودرگا کے سب سپاہیوں کو قابو کر لیتے ہیں۔ تربت کارابیک کو پکڑ لیتا ہے اور بامسی کرکٹ سردار کو، جبکہ کائی قبیلے کے باقی سپاہی دودرگا کے سپاہیوں کو کنٹرول کر لیتے ہیں اور یہاں اس کیس کا اختتام ہو جاتا ہے۔